बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये सिर्फ लाहौर का नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइट का, बिजली का बड़ा इशू है। एक तो फॉल है, उनका डाउनफॉल है, कहीं पे लाइट मिलती है, कभी पे नहीं मिलती, लोड शेडिंग का मसला। फिर ऊपर से एक तो ये मसला ये है, आए रोज़ इनके यूनिट पे महंगा किए जा रहे हैं, बिजली महंगी की जा रही है। भी महंगी बिजली भी है तो फिर लोगों को, अवाम को सहूलियात तो मैसर होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। और कुछ माफिया सोसाइटियों के अंदर बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर सोसाइटियाँ इलीगल तरीके से लोग बना लेते हैं और फिर वहाँ पे अवाम को जलील करते हैं। महंगे दामों प्लॉट घर बना के उसके VVIPs जो हैं वो चीज़ें सारी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पे सहूलियात मैसर नहीं होती। इसी तरह आज अब लाहौर के एक इलाका है, वहाँ पे टिप सोसाइटी, TIP टिप हाउसिंग सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कसीर तादाद में जो है ये बच्चे, खवातीन जो है और मर्द हजरात जो है वो मौजूद हैं। और इनका मसला ये है कि ये कहते हैं जी हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आती, बल्कि कुछ दिन पहले इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ। इसके बावजूद जो है वो खवातीन सीसा पलाई दीवार की तरह अपना हक लेने के लिए खड़े हुए हैं। और ये मासूम बच्चे, ये मुरझाए हुए चेहरे जो हैं, ये ऐसे नहीं है, इनको कोई और परेशानी नहीं है, इनको परेशानी सोसाइटी वालों की तरफ से और लेस्को की तरफ से है कि वो कहते हैं यहाँ पे लाइट नहीं है हमारे पास। हफ्ते के अंदर एक दिन देते हैं लाइट और हफ्ता जो है लाइट यहाँ पे नहीं होती। मजीद इसकी कहानी क्या है, ये हमारी जो खवातीन खड़ी हुई हैं इनसे जानते हैं, क्योंकि खातून जो है वो उसने घर के मामलात भी देखने होते हैं, पानी भी चाहिए होता है उनको बहुत सारे मामलात के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। इस हवाले से वो क्या कहते हैं मैं जान लेता हूँ उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर है और मैं टिप सोसाइटी से हूँ। टिप सोसाइटी में हमारे पास ये प्रॉब्लम तो खैर बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ टेम्परेरी बिजली जो है वो हमें ख़ाबान मीन की तरफ से मिलती थी, लेकिन अब जो है ना, अब तकरीबन यानी कि ये जब से गर्मी का स्टार्ट हुआ है पूरा महीना हो गया, हमारे पास बिल्कुल लाइट नहीं होती। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बेड्स जो हैं वो भरे हुए हैं कपड़ों से और बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं धुल पाते हैं। बल्कि ख़ाबान मीन जो टिप सोसाइटी की रोड पे जो स्कूल्स हैं उसमें जो है बच्चों के मैसेजेस आ जाते हैं प्रिंसिपल के, प्लीज़ काइंडली आप अपने बच्चों को ले जाएं, कोई बच्चा बेहोश हो गया है तो अब सारे बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। आज बहुत सारे और बच्चों के जिनके एग्जाम्स हैं वो वहाँ पर एग्जाम्स के दे नहीं पाते। देखिए जी, बच्चे जो है वो कलियां फूल होते हैं। हर कोई भी माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई बाप हो, तो बच्चे उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे ये देख के मासूम बच्चे जो है, ये दिखाएं जी, ये बच्चे जो है देखिए अवाम पर जुल्म बंद करें और साथ हमारी मांगे पूरी करो। ये देखो बड़ी खूबसूरत हमारी बच्ची जो है ये प्रोटेस्ट कर रही है, तो इसका ही ख्याल कर लें यार। कम से कम सोसाइटी ये लेस्को है, कम से कम ये बच्ची देखें, ये उससे भी छोटी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है और ये कह रही है हमारी बिजली वापस करो, बच्चों पर रहम करो यार, रहम कर लो यार। ये देखो यार, ये छोटी सी बच्ची जो है वो प्ले कार्ड लेके आई हुई है कि हम पे रहम करो और हमारी बिजली वापस करो। इसी तरह एक ये देखें, इसका बेचारे का गर्मी से चेहरा जो है रेड हुआ है। और ये मासूम, ये देखें कि क्यों बेटा खड़े हैं आप यहाँ पे? बिजली मतलब उसको बोलना नहीं आता, सिर्फ उसको ये पता है कि बिजली। अब आगे इसी तरह ये देखिए एक बच्चा जो है ये खड़ा है, बंद करो इलेक्ट्रिक चोरी बाजारी बंद करो। ये देखें बेटा बिजली नहीं आती? नहीं आती बिजली। कब से नहीं आती? बहुत 1 मंथ से नहीं आ रही। 1 मंथ से नहीं आ रही, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? हम लोग ऐसे ही गर्मी में पता नहीं बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो क्या गुजारा मुश्किल से बेटा कर रहे हैं, तो क्या जो आप सोसाइटी है या हुकूमत है उसको क्या कहेंगे आप? कि आप बंद करें हमारे साथ ये सारा लोड शेडिंग, मतलब ज्यादती और ये लोड शेडिंग बंद करें, बच्चा कह रहा है। आप क्या कहेंगे? आप किस लिए खड़ी हैं यहाँ पे? क्या लेने आई आप यहाँ पे? ये क्यों कर रही हैं? ये प्ले कार्ड क्यों उठाया हुआ है? लाइट आती घर के? बताइए अंकल को लाइट नहीं आती। अच्छा जी, ये देखें बच्चों भी एहतजाज रिकॉर्ड करें, क्या आप दिखा रही हैं? मैं अपने बिल लेके आई हूँ कि जो सोसाइटी की तरफ से बिजली नहीं आती, लेकिन ये मेरा 1,18,000 मेरा बिल है एक महीने। ये है, ये दिखाएं जी, ये सबसे बड़ा 75,000 मेरा बिल है, 75,000 मेरा बिल है, फिर मेरा 55,000 मेरा बिल है और 60,000 मेरा बिल है, ये 59,000 मेरा बिल है। बिजली आती नहीं है, बिल है। हाँ जी, और प्राइवेट सोसाइटी की तरफ से 27,000 रुपया बिल आया है। सारी रात लाइट नहीं होती, सारा दिन लाइट नहीं होती, और जबकि हम बिल देने पे मजबूर हैं।
अच्छा जी, आप बता दें, अब ये ना हो कि ये एवं आप ही रोला पाए जा रहे हैं। जी जी, आप देख सकते हैं कि हमने बिल जो है वो सारी पेमेंट की है और बल्कि हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए हैं। आप देखिए मेरे बिल भी 80,000 है। एक्स्ट्रा कैसे ले रहे हैं? आपको लाइट नहीं देते? चार्जेस है वो एक्स्ट्रा डालते हैं। आपकी टिप सोसाइटी है, ख्याबन अमीन का बिल लिखा हुआ है, आप ये यहाँ पे 2 नंबरी आप ये तो हमने बहुत दफा इनसे कहा है कि हमें जो है वो आप लेस्को वालों का बिल भेजें, आप हमें ये क्यों इसका बिल भेजते हैं, तो उनके पास कोई आंसर ही नहीं है, आए बाएं शाएं करते हैं। अब आप देखिए इतनी गर्मी में फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे हैं, हमारे बच्चों ने कैंडल जो है वो मोबाइल की चला चला के लाइट जो है तैयारी की है, तो हम कहते हैं वो हमारी कोई सुनाई नहीं है। किसको हम अपना जाके बताएं कि हमारे साथ क्या मसला है? कोई प्रेशर करते हैं हम लोगों को, अंडर प्रेशर। ये यहाँ की इंतजामिया। वो क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि आप लोग एहतजाज करें, गुंडागर्दी कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा बेसिक अपना हक लेना गुंडा कर दिया। जो हमारा बेसिक राइट है ना, उस पे भी वो हमें कहते आप सोसाइटी के ऑफिस गए? बिजली हमारी बुनियादी जरूरत है, हम बिजली हमारी बुनियादी जरूरत है, इसके बगैर नहीं होते, वो ऑफिस में नहीं होते। अगर हम जाते हैं तो वो आपने कोई रिटर्न एप्लीकेशन दी उनको? बिल्कुल दी हुई है। क्या जवाब दिया? अभी हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो। हम सोसाइटी के ऑफिस में जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि हमारी बहनें माएँ और हमारे भाई इतने और बच्चे, ये देखिए मासूम बच्चे जो है। जो एहतजाज करने का मकसद ये है कि यहाँ पे लेस्को है ही नहीं है। 2 जनरेटर रखे हुए हैं, पहले एक गली को देंगे बिजली, वो 12-15 घंटे बाद, उसकी बाद फिर दूसरी को, फिर तीसरी। लेस्को है ही नहीं, जनरेटर से लाइट। हाँ जी, लेस्को वापडा यहाँ पे है ही नहीं है। हाँ जी, जनरेटर पे बिजली दे रहे हैं सोसाइटी को। जनरेटर है और उसको भी 2 घंटे चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। जनरेटर तो कुछ भी नहीं खा रहा और बिल जोर से ले रहे हैं। बिल ना जाए जी, बिल पहुंचने से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। खुदा का खौफ खाएं। वो फरमा रही हैं कि उल्टा जो है हमें प्रेशराइज करते हैं या ऐसे कह रही हैं? नहीं करते हैं। ग्रुप बना हुआ आप लोग? जी हाँ जी, हमारा अपना ग्रुप है, उसमें मैसेज आते हैं। क्या मैसेज आते हैं? आज क्या मैसेज आया था, कोई शर पसंद है तो वो शर भिला रहे हैं, तो इनको रोका जाए। हम शर पसंद है, मतलब आप हम हाउसवाइफ्स हैं, हम बाल बच्चेदार हैं, हम तकलीफ में, हमारी तकलीफ दूर की जाए। क्यों माँ जी, आप शर पसंद है? नो, बिल्कुल नहीं। फ्लक्चुएशन की वजह से मेरी सारी अप्लायंसेस जल गई हैं। क्या जल गई हैं? सारी अप्लायंसेस जल गई, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और वो जो है यूपीएस, उसका फ्यूज उड़ गया, बार उड़ जाता है। और इलेक्ट्रिशियन 25 जनरेटर की वजह से? जी, फ्लक्चुएशन जो होती है एकदम से वोल्टेज 300 से अबव आ जाते हैं, तो चीजें जल जाती हैं सारी अप्लायंसेस सारी। मेरी बात सुने, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग काफी खवातीन खड़ी हुई हैं, तो आप लोगों का मुतालबा क्या है? किससे मुतालबा है आपका? हुकूमत से मुतालबा है, लेस्को से है, सोसाइटी से? मुझे समझ नहीं आ रही, आपको नहीं समझ आ रही। हमारा हुकूमत से है, लेकिन हमारी इंतजामिया है ना, हमारी इंतजामिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें। कौन सी इंतजामिया, हुकूमत की या सोसाइटी की? सोसाइटी की, ठीक है ना, वो ही आगे करेगी ना बात। वो नहीं कोई रिस्पांस दे रही। हमें 18 साल हो गए सोसाइटी को, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। मतलब ये सोसाइटी के जो मेंबरान हैं, जो जितनी भी काबीना है, उसका काम है ना कि वो लेस्को के पास जाए, यही आपका कहने का? बिल्कुल 100% यही है। हमारी सोसाइटी में कोई काम भी नहीं होता। हमारी सोसाइटी में एक माली है, एक चौकीदार इधर होता है, वो इधर होता है, एक चौकीदार उधर होता है, एक माली है। और हमारे पास पानी जो है ना, पानी हमारा बिल्कुल नहीं आता। पानी हमारा 1750 आता है, 1750 बिल हमारा हर महीने। जी 1750 फिक्स है। ये 2-3 ही खवातीन जो है ये कही जा रही हैं, उनको वो शोर किए जा रही हैं। आपकी लाइट आ रही है ना? नहीं, हमारी नहीं आ रही लाइट। आपके घर आती है? नहीं आती। पक्की बात कर? हाँ जी, पक्की बात। मेरे बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं साफ होते, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों के नहीं प्रेस होते हैं कपड़े, बच्चे रात को उठ के सारी रात इनके ना बैठे रहते हैं। वो उनको नींद नहीं आती, जब सुबह होती थोड़ी सी आवाज चलती है वैसे कुदरती फिर थोड़ी देर सो जाते हैं। आप कहना चाहेंगे? आप घरों को छोड़े, यहाँ पर जितने स्कूल्स हैं उनकी भी लाइट नहीं है, उन स्कूल्स की भी लाइट कट चुकी है। इस पूरी सोसाइटी में टोटल कितने घर हैं यहाँ पे इस सोसाइटी में? बहुत ज्यादा है, काउंटिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जितने स्कूल्स हैं, आई थिंक 800 घर है। 800 घरों के साथ ज्यादती हो रही है और आप सह रहे हैं। लाइट ना होने की वजह से बच्चों के पेपर हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं कि लाइट नहीं आती है तो 5 मिनट बाद फिर चली जाती है। कैसे हमारे पेपर होते हैं, स्कूल में भी लाइट आती नहीं है। हमारी
स्कूल में पेपर देने लगते हैं, इतनी गर्मी की वजह से पसीन पेपर गीला हो जाता है और ऊपर से अब तैयारी करने लगते हैं, ऊपर से लाइट चली जाती है और अंधेरा इतना हो जाता है, समझ आती करें तो करें क्या। अंधेरों से निकलना है बेटा, आप जैसे बच्चे जो हैं अंधेरों से निकालेंगे पाकिस्तान। एवलॉन स्कूल है और यहाँ पे अलाइड स्कूल है, यूनिक स्कूल है और यहाँ नेटिव स्कूल है। सब स्कूल्स में लाइट बिल्कुल नहीं है और देखें वहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं और किस कदर ज्यादती है आप ये। क्या कहेंगे मेरी बहन, आप आगे जाए। आप मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे साथ गुस्से से नहीं देखे आप, मैंने कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं, आपको आज देख के आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं तो आवाम के लिए आया हूँ। डबल लाइट जाएगी, इस तरह हम ऐसा ये करते हैं कि हम आज प्रोटेस्ट किया है, कल लाइट डबल जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। Let's go, let's go, let's go. We want, Let's go, let's go, let's go. We want, let's go. आपके घर लाइट आती है? नहीं कहाँ मुझे पता चला आपके घर लाइट है। सर सोसाइटी में लाइट है ही नहीं, इतनी परेशानी है बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो हमें तो लगता है भागी गई है। यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं, देखने वाला। ग्रुप्स में आप पूछें, किसी से बात करके पूछ लें कि लाइट कब आएगी। वलालम इतनी दुनिया है यहाँ पर रहती, 800 घर है कि एक घर वाले को ये बात नहीं पता कि दिन में कितने घंटे लाइट आएगी और कितने घंटे नहीं आएगी। 2 दफ़ा यहाँ इन्होंने स्केड्यूल हमें दी है, बट उसमें से किसी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उस स्केड्यूल पे इन्होंने मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बिल्कुल। क्या नाम है? नाम है महके ज़हरा। ठीक है। आप ये बताइएगा मैम कि यहाँ पे लाइट जो है कब से ये इशू आ रहा है? पहले दिन से, कब से आपका कब से रह रही हैं आप? मुझे यहाँ रहते हुए 10-12 साल हो गए हैं अब तो। 10-12 साल में ये मसला है या अब आके हुआ ये कंटिन्यूसली हर साल हमारे साथ, लास्ट ईयर भी इन्होंने। गर्मियों में आके होता है? ये गर्मियों में आके ज्यादा इश्यूज होते हैं। सर्दियों में होती है लोड शेडिंग, लेकिन क्योंकि सर्दी होती है आपको पता है बगैर पंखे के गुजारा हो जाता है, तो इसलिए फिर भी यहाँ की आवाम जो है वो इस पर सब्र शुक्र करके आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं आता हूँ आपकी तरफ। इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, आपका मुतालबा जो है वो हुकूमत से है, इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से है, लेस्को से? किससे मुतालबा है? आपका मुतालबा है क्या? से है, हमारा मुतालबा लेस्को से है, गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से है कि वो प्लीज़ यहाँ पर किसी गवर्नमेंट के बंदे को भेजें। यहाँ की जो मैनेजमेंट है, ये जो शेख फैमिली है, हमें ये चाहिए ही नहीं है। 15 सालों में 14-15 सालों में इन्होंने सिर्फ लोगों को ख्वार ही की है। किसी के घर लाइट नहीं है, हर गर्मियाँ सर्दियाँ यही हालात हैं यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ ला रहे हैं, आज ये हो जाएगा, अब ये इन्होंने 2 नए जनरेटर्स ला के रख दिए हैं और वो आप समझ लें कि डमी जनरेटर्स हैं। वो एक इस एरिया में, एक उस एरिया में है, मुतमईन करने के लिए रखे, मुतमईन करने के लिए, जो मैं रात को चल जाएंगे। फिर भी जनरेटर से तो लाइफ नहीं चलती ना, जनरेटर कब तक भी नहीं चल रही। आप देखें यहाँ पर बीमार हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हैं, कोई बीपी के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं। मेरे अपने फैमिली मेंबर्स इस तरह के हैं जिनको बीपी के पेशेंट्स हैं, लेकिन यहाँ देखने वाला, जिंदगी तो किसी के लिए उनके है ही ना जरूरी कि भाई कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को लाइट चाहिए, किसी को नहीं। बस वो खुद गायब है, उनके घर वाले गायब हैं, उन्होंने सोलर्स लगाए हुए हैं। जी, ये हमारे बच्चे जो हैं कोई एहतजाज कर रहे हैं। मैं आप लोगों की तरफ दोबारा आता हूँ। ये बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं जी? हाँ, क्या हुआ है बच्चों? क्या हुआ है? लाइट नहीं आती है? लाइट नहीं आती, लाइट नहीं आ रही। घर पे हमारे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, हम तैयारी नहीं कर पा रहे। ये यार देखो कितने मासूमियत से ये बच्चा कह रहा है कि हमारे फाइनल के पेपर हैं और लाइट नहीं आ रही, हमें लाइट दी जाए। और ये प्रोटेस्ट, यार इन पे तो रहम करें। बच्चे तो सबके साझे होते हैं यार, बच्चों को तो ख्याल कर रहे हैं। अब जो भी यहाँ पे इंतजामिया है, लेस्को है या हुकूमत है, बेसिकली तो ये हुकूमत का काम है ना जी, कि सोसाइटी में जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, रियासत की जिम्मेदारी है यहाँ आके अगर वो माहौल यहाँ नहीं बना रहे, हालात नहीं दे रहे, बुनियादी जरूरियात जो है पूरी नहीं कर रहे, तो टेक ऑफ कर ले आके। आप इस एहतजाज का हिस्सा है, आपके साथ क्या हुआ है? यही हो रहा है जो सब क्या हो रहा है? बिजली नहीं आती। बिजली देने किसने है, ये तो थोड़ा सा बता देना। देखिए सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? साहिर के हाथों बिके हुए हैं, ये साहिर के हाथों बिके हुए हैं। रात को आते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर की तारें खींच देंगे, उसको तोड़ के चले जाएंगे ट्रांसफार्मर को। अगर आप उसमें तार रहेंगे कि जी गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। पूरी इनकी वैन भर के आ रहती है, पीछे से गार्डों की असला लेकर आते हैं साथ हमारे। ये ख्याबन अमीन के, ये सारे गवाही हमने वीडियो। ख्याबन अमीन से क्या ताल्लुक है? ये लाइट वहीं से ले रहे हैं,
अच्छा, ये ख्याबान अमीन जो है उसका आपकी सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये अलग है। सोसाइटी वाले उनको पानी देते हैं, ये उनसे लाइट लेते हैं। हमने उनको रास्ता दिया हुआ है, जो मेन रोड है वो टिपका है, ख्याबान अमीन को दिया हुआ है और ख्याबान अमीन हमें बिजली देता था। हमारी मैनेजमेंट गिव एंड टेक चल रहा था। हमारी मैनेजमेंट ने बिजली नहीं लगवाई, इतने सालों में भी नहीं लगवाई। हमें लेस्को की बिजली नहीं मिल रही। ख्याबान अमीन बदमाशी करता है, उनका टेम्परेरी कनेक्शन उतर गया है। लेकिन आपका ताल्लुक तो अपनी सोसाइटी से ना, टिप्स सोसाइटी से, आपका उनसे ताल्लुक ही नहीं है। हमारी डिमांड ही यही है कि हमें लेस्को की बिजली दें। हमने फैंस भी ऑन ऑफ चलाए हैं, कंटिन्यूसली नहीं चलाए। तो ये बिल देख लें आप, ये लास्ट मंथ का बिल है। और गर्मियों में जब हम एक एसी भी चलाएंगे, एक यूनिट जो है ये कितने में, कोई 60 रुपए का एक यूनिट, पहला यूनिट। वो चीज नहीं जो लेस्को देता है कि 250 उसमें भी वो चार्जेस अपने डाल देते हैं। हमें अक्सर औकात हर महीने तकरीबन 1-2 महीने बाद जाना पड़ता है अपना बिल कम कराने के लिए, क्योंकि वो लोग कोशिश करते हैं कोई इंसान नोटिस नहीं करेगा तो वो ज्यादा बिल पे कर रहा है। आप टिप्स सोसाइटी के ऑफिस जाते हैं या ख्याबान अमीन में जाते हैं? ख्याबान अमीन में जाते हैं हम, क्योंकि बिल वहाँ से ठीक करवाते हैं। जो है वो उनके साथ मर्ज होके चलती है जी। और जो हमारे ग्रुप बना हुआ था मेल्स का, कुछ सालों पहले हमारे मेल्स में बहुत लड़ाइयाँ हुई थी उसमें, मेल्स ग्रुप में। तो उन्होंने कहा था जो आवाज उठाएगा उसकी पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन काट देंगे। अच्छा, जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज ही बंद, जैसे हमारी आवाज बंद करने के लिए असेंबली में बिल आ गया साफियों के लिए हद की इज्जत का, इसी तरह आप लोगों की भी आवाज बंद करनी। क्या कह रही है? हम लोग निकलते हैं बाहर, धरना लगा देते हैं, हमारी और लोड शेडिंग ज्यादा कर देते हैं, उसकी सजा दी जाती है हमें। हम लोगों ने एक दिन पहले जहाँ पे रोड ब्लॉक की है, सारे निकले हैं घर से बाहर, इन लोगों ने उसकी सजा दी है। अगले दिन हमें लाइट ही नहीं दी है, पूरी रात लाइट नहीं दी। बच्चे कैसे सोए हैं, कैसे नहीं सोए, जाग रहे हैं, पेपर्स हो रहे हैं, बच्चों के नहीं दे पा रहे। कि लाइट मेरे ख्याल में आधा घंटा आती है और 4 घंटे जाती है। तो बताएं इस आधे घंटे में क्या कर लेगा कोई। बेहोश होते जा रहे हैं। बीपी की मैं पेशेंट हूँ, अपना शुगर की मैं पेशेंट हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, कराना क्या है बंदे ने, ठीक है। ये जो है अगर गवर्नमेंट इसकी क्या कहते हैं मरियम नवाज की है, तो उनको ये सुनना चाहिए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं बच्चों को लेके, बड़ों को लेके, इनके घरों में भी लाइट जाती है क्या? इनके घरों में ये कुछ होता है? ऐसे बेहोश होते हैं लोग जैसे हम हो रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे में एक घर सोलर लगा लेगा, सोलर पैनल लगा ले, बाकी घरों में क्या होगा? आप भी इसी सिलसिले में आई है? जी बिल्कुल सेम क्या इशू के आप सही मुझे बताएं कि ये सब कोई समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ब्लेम किसको करना है, हुकूमत को करना है, सोसाइटी को करना है, लेस्को करना है। कभी ख्याबान अमीन चले जाते हैं, कभी टिप में आ जाते हैं, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे, गड़मड़ हुआ पड़ा सारा काम। इशू सारा मैनेजमेंट के साथ है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट मिली हुई है ख्याबान अमीन की मैनेजमेंट के साथ, आपस में मर्ज हुई हुई है। जो उनके बेनिफिट्स हैं वो उसको देखते हैं और हम लोग उसकी वजह से सफर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सोसाइटीज में आते ही क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हम लोग को पीसफुल इन्वायरमेंट मिल सके, लेकिन हम लोग को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया कि हम लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि हम बेहतर इन्वायरमेंट के लिए सोसाइटीज की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे ज्यादा चार्जेस दे के प्लॉट्स खरीदते हैं, उसके बाद हम लोग के साथ ये फ्रॉड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जो सोसाइटीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं टेम्परेरी, इन्होंने वापडा के साथ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, जिसकी बेस पर इन्होंने उनकी पेमेंट्स पे नहीं की हुई, जिसकी वजह से वापडा हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट कर गए हैं। इनके जो ख्याबान अमीन का कॉन्ट्रैक्ट था, एक्चुअली हमारा कोई लेस्को के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा ख्याबान अमीन के साथ है, हमारी मैनेजमेंट का, और हमारी मैनेजमेंट उनके साथ मिलकर हमारे साथ ये तो बच्चे ये फॉल्ट आपकी इस मैनेजमेंट का हुआ है जी, क्योंकि मैनेजमेंट सारा ख्याबान अमीन के साथ लिंक्ड है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें लेस्को से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाए। तीन साल पहले हमने ये प्लॉट लिया था और उस पहले हमने देखा था कि यहाँ पे ये LDA से अप्रूव है सोसाइटी, इसको NOC मिला हुआ है, ये दोनों चीज़ें थी। और ये दोनों चीज़ें किसने इसको दी, जबकि ये LDA अप्रूव नहीं है, क्योंकि अगर LDA अप्रूव होती, इन्होंने 2 नंबरी करके सब कुछ करवा लिया, पेपर्स बनवा लिए, लेकिन ना तो इनके पास हमारे लिए बिजली है लेस्को से ली हुई, ये पता नहीं कहाँ से खुद से। पहले हमें सुना था कि ये ले रहे हैं साहर एसोसिएट से और हमें प्रोवाइड कर रहे हैं,
हमारी चीज़ें आते ही यहाँ पे फ्रिज खराब हो गया और आए दिन हमारा कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है। ये मतलब ये कोई एक बात नहीं है। फिर हमें अब पता चल रहा है कि ये यहाँ पे अब ये पानी का भी मसला है और अब तो बिजली आ ही नहीं रही है। 1 महीना हो गया बिल्कुल भी बिजली नहीं आ रही। बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, आते हैं थक हार के, तो बिजली नहीं होती है ना। इनको एनओसी क्यों दिया गया ये मुझे एक चीज़ ना अभी यहाँ पे वो बहन ने मुझे बताया, अभी तक बात ये थी कि सब जो है इhtजाज कर रहे हैं कि जी बिजली चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मेरे बच्चे चले गए, ऐसे हो गया। भाई बिजली कहाँ से चाहिए ये तो बताएं। हाउसिंग का लेस्को से किसने, सोसाइटी ने लेके देनी है, हुकूमत ने लेके देनी है, लेस्को से डायरेक्ट? सोसाइटी के साथ जो भी मिला हुआ था हमने तो यही सुना है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए लेस्को के, और लेस्को ने जो इनको 1 आध मीटर लगाया हुआ था वो भी काट लिया है। 1 मीटर से पूरी सोसाइटी को बिजली मिल रही थी और वो भी अब कट गया है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ स्कूल में, और हमारे स्कूल में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मुस्तकिल जनरेटर चल रहा है, जो 15 दिन में 1 करोड़। सारा जी दुनिया में जितने भी उस्ताद हैं उनको सलाम। नहीं हाँ, लेकिन ये कि वो सारा पैसा वो कहाँ से दे रहे हैं? हम पेरेंट्स से ही लेके दे रहे हैं, हमसे एक्स्ट्रा अपनी फी में चार्ज कर रहे हैं। हमें यहाँ घरों में भी बिजली नहीं मिल रही और स्कूलों में भी नहीं मिल रही। हमारे बच्चे जो है वो पूरा साल पढ़। कौन से स्कूल में? मैं एवलॉन हाई में हूँ, एवलॉन हाई जो फ्रंट पे ही है, मिसेस फराज जी। और हमारे बच्चे जो पूरा साल पढ़े हैं उनके फाइनल टर्म चल रहा है, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, और हम अपने बच्चों को रात को दिन को बच्ची के साथ सारी रात जलील होते हैं। इतने दिन हो गए बिजली नहीं दे रहे हमें। देखिए जी ये मासूम सी बच्ची है, आप क्या कहेंगे जी? मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मैं पढ़ नहीं सकती, पूरी रात लाइट नहीं होती, टॉर्च डेड हो जाती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं इंटर के पेपर दे रही हूँ, मेरे पेपर्स बीच में ऐसे ही गुजरे, आज लास्ट था, मेरे से पढ़ा नहीं गया सही तरह। ठीक है, ये जी यहाँ पे कुछ हमारे हजरात जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये हमारे जो एक शहरी है उन्होंने कुछ पहना भी हुआ है। ये क्यों पहना हुआ है जी? ये क्या आप प्रोटेस्ट में ये क्या पहना हुआ है? ये मैं तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता था, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। असल में हमारी तकरीबन 15 साल से जो मैनेजमेंट हमारे ऊपर राज कर रही है, ये इंतहाई चोर किस्म की इंतज़ामिया है, जो कि अपने मुफादात के लिए इन्होंने यहाँ से हमारे कुछ मेंबरान, जो एमसी मेंबरान जिनको कहा जाता है, वो साथ में लाए हुए हैं। और ये एक छोटा सा टोला है, यानी कि ये जो देखिए आप देख रहे हैं कि ये इतने लोग, ये हर घर की आवाज़ है, हर बच्चे की आवाज़ है, हर खातून की आवाज़ है। मैं इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ, हालांकि मुझे डॉक्टर ने तो स्ट्रिक्टली मना किया कि इशू क्या है आपका? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा एक कमर का जो मोरा है वो फ्रैक्चर हो गया था। प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन कम से कम कुछ तकलीफ में आता है तो इस कंडीशन में आता है। हमें तो यहाँ तक क्या सच है क्या सच नहीं है ये तो सोसाइटी वालों से भी हम जानेंगे कि सोसाइटी वाले क्या कहते हैं जो इसकी इंतजामिया है। लेकिन ये तकलीफ देख के मुझे लग रहा है कि ये शदीद तकलीफ है। देखिए इससे ये जो तकलीफ है, ये समझ लें आप कि मैं शायद ये भूल चुका हूँ। जब मैं अपने छोटे बच्चों को देखता हूँ, अपने वो पढ़ने वाले बच्चों को देखता हूँ जो पढ़ नहीं सकते, जो रात को देर तक जागते रहते हैं, सुबह उन्होंने स्कूल जाना होता है, जो इन इंतजामिया की नाअहली की वजह से वो खवातीन, मेरी वाइफ का ये थायराइड का ऑपरेट हुआ है, और उनको तो थायराइड पेशेंट को तो लाइट की अशद जरूरत होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें ये छोटे बच्चे जो हैं हमारे, वो उनको पंखा जलते हैं। पुराने ज़माने में चले गए हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंतजाम में, चोर इंतजामिया की वजह से गए हैं। हमें हर हालत में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बजाय हमें चोर कहने के, कि हम ये छोटा सा टोला जो है ये उनके अगेंस्ट है। हम पूरा टोला नहीं, हम पूरी सोसाइटी हैं, हम पूरी सोसाइटी की आवाज़ हैं। इसकी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे जान छुड़ाई जाए। 15 साल से हमारे ऊपर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, और ये बेसिकली ये वो है ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ से पैसे कमा रही है, इन लोगों से, इन बच्चों से इनका खून निचोड़ रही है। हमें इनसे जान छुड़ाई जाए। मुझे अपनी तकलीफ इस वक्त भूल चुकी है, मुझे इनकी तकलीफ है, इस नई नस्ल की तकलीफ है, इन खवातीन की तकलीफ है जिनके लिए हम काम पे जाते हैं। हमें अपना बिजनेस भूल चुका हुआ है, हम इनके लिए रो रहे हैं, हमें अपनी तकलीफों का एहसास नहीं है इस वक्त।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हायर इंतजामिया से, अपने मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, अपना ये मरियम नवाज से अपील है हमारी कि खुदा के लिए हमारी इस इंतजामिया झूठी नकम्मी और जो 15 सालों से कुछ नहीं कर सकी, हमें जब भी इलेक्शन होते हैं हमें पता ही नहीं चलता, जब भी एजीएम होती है हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब इन्होंने एजीएम करवाई, कब ये इन्होंने इलेक्शन करवाए। हमें इनसे निजात दिलवाई जाए। हमारी बेसिक नीड, पानी हमारे पास नहीं है, घरों में ख़वातीन जो है बर्तन धोने से कासिर हैं, हमारे जो हैं ये बिजली नहीं है, रातों को हम जाग रहे हैं, हम सो नहीं सकते, पसीनों में शराब। और वो ख़वातीन, वो बच्चे, वो हजरात जो सारी रात जागते रहते हैं, वो सुबह क्या जाके बिजनेस करेंगे या कामों पे जाएंगे। मैं इंतजामिया से निजात चाहता हूँ, मैं नहीं, मेरी सारी टीम, मेरे सारे दोस्त अहबाब, ये बच्चे, हर एक बच्चा ये चाहता है कि इस करप्ट इंतजामिया को जान छूटे। अच्छा जी, बात यह है कि बेसिक नीड जो है बिजली, पानी, गैस है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। इत्तेजाज अपनी जगह है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हर घर में बीपी पेशेंट है और ब्लड प्रेशर का जो मरीज होता है उसके लिए लाइट ना होना एक मौत के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये जो 2-3 घंटे जनरेटर से देते हैं उसमें भी बेशुमार लोगों की चीज़ें जल गई हैं, हाँ जी। और जो भी निज़ाम है वो हमें आइंदा सही होता नज़र भी नहीं आ रहा। इसलिए हम चीफ लेस्को साहब से भी मिलना चाहते हैं, उनसे बैठ के उनको कहना चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो लाइट हमें लीगल तरीके से। चीफ लेस्को साहब के साथ तो बात की बात है, पहले अपने सोसाइटी के जो इंतजामिया है उनके साथ तो अपने मुतालबात रखे ना कि हमारे मुतालबात। वो तो हमें गोलियां देते हैं, ठीक है ना। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको उन्होंने ये ना कहा होगा जी बस हो गया काम, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ लग रहा, ठीक है जी। कुछ हुआ नजर आता तो हर बंदा जो यहाँ अच्छा, अब आप चाह क्या रहे हैं? ये एहतजाज चल रहा है, अब फाइनल क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? चाह रहे हैं कि लीगल तरीके से हमें लाइट मिले, ये जो रोज रोज का तमाशा ये खत्म हो। और इतने अरसे से मैनेजमेंट जो बैठी है इन्होंने आंखें बंद रखी हैं। हालांकि यहाँ पे वैसे भी हर बंदे को कहा जाता है ना भी अपनी दौड़ खुद कर लो, तो शायद बेशुमार मीटर लग जाते, लेकिन इन्होंने हमें ख्याबान अमीन की झोली में डाली रखा, वहीं हम बिल जाके जमा करवा। ये सब लोग बिल जमा करवाते हैं, जबकि ये सोसाइटी जो है लीगल है और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, LDA से अप्रूव्ड है। यहाँ तो गवर्नमेंट को खुद भी सारे इंतजाम करने चाहिए, लेकिन इन सारे इंतजाम से हम इतने परेशान हैं कि बच्चे घरों। हम आपकी आवाज़ जो है मुतलका सोसाइटी की इंतजामिया जो है उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से, ये प्रोटेस्ट के हवाले से वो भी बताएं, और आला हुकाम तक की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जिस तरीके से आप बात करें ऐसे ही बात उन तक पहुँचे। हाँ, ये जो जेन्युइन तरीका मतलब है कि लीगल होने का ना, हम वो चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? सर देखिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इसको लॉजिकली देखा जाए। आप कह रहे हैं कि हमको ये मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह नहीं रहा। नॉर्मल इंसान जैसे कि थर्ड पर्सन कहेगा कि ये आउट ऑफ नोवेयर बच्चे। तो आपका मौक़िफ़ लिया है, इसके बाद सोसाइटी के ऑफिस जाऊंगा, उनका मौक़िफ़ लूंगा और आला हुकाम तक पहुंचा दूंगा। कहेंगे इसको निगेट करेंगे, ठीक है। आप ग्राउंड फैक्ट्स पे एक रियलिटी चेक लें आके, एक दिन उन्हें कहें हमारे मेहमान बन जाए। अगर वो एक दिन गुजार जाएं, मिस मुसर्रत जबी कोऑपरेटिव्स की हेड हैं, ठीक है। मैडम जो है इधर ही रहती है सोसाइटी में। मुसर्रत जबी कोऑपरेटिव्स का डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, उसकी वो सेक्रेटरी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देखती हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ एक दफ़ा मेहमान बने, हम फैमिलीज वाले हैं, यहाँ पे आके हमारे साथ एक दिन मेहमान बन के रह के दिखाएं। हम UPS भी चलाते हैं, फिर भी नहीं आती, चार्जिंग ही नहीं होती। आप समझते क्या है? ओवर यानी कि जनरेटर के करंट देने की वजह से कई चीज़ें लोगों की जल गई हैं। आप क्या कहते हैं? सर हमारा जो मेन इशू है वो यहाँ बिजली का प्लस डेवलपमेंट है सारी। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल से मैं अपनी मैनेजमेंट के ऑफिस में जाके बैठता हूँ, इनसे एक ही सवाल होता है कि आपकी बिजली जो है वो गैर कानूनी है, जिस दिन ये कट गई उस दिन आप क्या करेंगे? इनका एक ही जवाब होता था मुझे कि नहीं जी, आपको किसी ने कहा यह गैर कानूनी बिजली है। अब मेरा सवाल है अपनी मैनेजमेंट से, आज वो आके हमारे साथ खड़े हुए, हमें बताए कि ये हमारी बिजली क्यों कटी है, क्या कानूनी बिजली थी जो कटी है, ये सब टेम्परेरी मीटर थे जो उन्होंने काटे गए। मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो साइट ऑफिस है कितनी दूर है? साइट ऑफिस बिल्कुल सामने है। साइट ऑफिस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस अगर सब लोग आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार है।
ये 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, जिसमें मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बहू, मेरे बेटे मुतासर हो रहे हैं ना, वो तो मेरे दोस्तों ने बता दिया। हम पे जो बिजली के नाम पे, बिल के नाम पे जुल्म हो रहा है ना, मैं उसके लिए भी आपसे एक बिल शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरा बिल है जिसमें मेरे टोटल 438 यूनिट जो है ना वो सर्व हुए हैं। वापडा की लेस्को की कैलकुलेशन साइट पे जाके ये मेरा बिल बनता है 21,000 का, जबकि मैंने पे किया हुआ है 24,200 समथिंग का। तो वहाँ जो इंचार्ज है, मैंने उसे कहा कि जनाब ये मेरा बिल किस तरह से आपने चार्ज किया हुआ है, तो कहने लगे जाओ अपनी मैनेजमेंट से बात करो। हमारी मैनेजमेंट से हम बात क्या करें? हमारी मैनेजमेंट माफिया है जो इस सोसाइटी को खा गई है, इस सोसाइटी को तबाह कर दिया है, और हमें इस सतह पर ले आए कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हार्ट पेशेंट बन गए हुए हैं, हमारे बच्चे जो हैं अब नॉर्मल हो गए हुए हैं, हमारी नींदें पूरी नहीं होती, हमारा अमन तबाह हो गया हुआ है, हमारे घरों की चीजें जल गई हुई हैं। मुझे मुतलका इदारों से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इस माफिया के खिलाफ एक्शन लें, इनका इंक्वायरी की जाए, इनका ऑडिट किया जाए, और हमें परमानेंट जो लेस को दी जाए, जो हमारा हक है, और वो हमसे छीन के लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इस तरह है कि आप लोग मौकफ दे रहे हैं, बाकी जो दोस्त हैं उनका मौकफ भी लूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि साइट ऑफिस में देखिए आपका मसला है, अब उनसे भी जाने ना कि उनका वो ठीक कह रहे हैं या आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमकी पार्टी नहीं है, हम आपके लिए हैं, आवाम के लिए हैं, हमारा काम है, हम आईना है, हम आँख हैं, हम कान हैं मुआशरे का, लेकिन हमने हक और सच की आवाज़ बनना है। हमने आप लोगों की आवाज़ जो है सोसाइटी पे आप डाल रहे हैं, इंतजामिया पे, लेकिन उनका हक है कि वो भी हमें मौकफ दें। हम उनके पास चलेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आपके सामने जो है उनका मौकफ लेने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम हजूम की शक्ल में ही टिप सोसाइटी की साइट ऑफिस में जाएंगे और इंतजामिया से हकायक जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये दुरुस्त है, ये नहीं दुरुस्त। अगर दुरुस्त है तो इनके मसाइल जो है वो हल क्यों नहीं हो रहे, अगर गलत है तो ये लोग क्यों जो है एहतजाज करते हैं। आए सब लोग चलते हैं साइट ऑफिस में।